यह कहानी 1905 में शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। उनका नाम था पंडित शिव प्रसाद चौधरी। वे मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे। उन्हें मिस्टर सप्रू के नाम से बुलाया जाता था। सप्रू जी अपना दिन भर का काम खत्म कर रात के 10 बजे सोने आते। उनका एक सहायक हुआ करता था। उसका नाम मनोहर था। जैसे ही साहब आते, मनोहर उनकी सेवा में लग जाता। उनके नहाने धोने, खाने पीने का पूरा प्रबंध करता। जब सप्रू साहब के सोने का समय हो जाता, तब वह अपने मालिक के पैर दबाता और उनके सो जाने के बाद ही वहां से जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सप्रू साहब सोने के लिए आ चुके थे। मनोहर उनके पैर दबा रहा था। तब सप्रू साहब ने मनोहर से कहा, मनोहर, आज एक कहानी सुनाओ। मनोहर ने भी उन्हें कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, एक भव्य राज्य में एक अहंकारी राजकुमारी रहती थी। उसकी बहुत सारी दासियां थीं। सभी दासियां पूरी सतर्कता के साथ अपने कार्य को करती थीं। उसकी एक खास दासी थी जो उसके बिस्तर को प्रतिदिन साफ सुथरा करती, सजाती एवं उस पर इत्र लगाती। साथ ही प्रतिदिन वह राजकुमारी के कमरे को सजाती। एक दिन की बात है, नगर में उत्सव का आयोजन होना था। सभी दासियों के पास बहुत से कार्य थे। इस दासी के पास भी बहुत सारे कार्य थे। कार्य समाप्त कर राजकुमारी के शयन कक्ष की सजावट के लिए पहुंची। अत्यंत थकी दासी ने पूरी लगन के साथ राजकुमारी के कक्ष को सजाया। फिर इत्र भी उनके बिस्तर पर लगा दिया। अपनी सजावट देख दासी बहुत प्रसन्न हो रही थी। सोचा, आज तो राजकुमारी अति प्रसन्न होंगी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बार इस बिस्तर पर सर रखकर देखूं कि इस पर सोकर कैसा लगता है। दासी बहुत थकी हुई थी। साथ ही कमरे में आ रही ठंडी हवा ने मानो लोरी का काम किया हो। दासी को पता भी नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। उसके सोते ही राजकुमारी वहां आ गई। राजकुमारी ने दासी को अपने बिस्तर पर सोता देख अपना आपा खो दिया। राजकुमारी के अहंकार को ठेस पहुंची कि मेरे बिस्तर पर कोई दासी सो रही है। वह चिल्ला उठी, रे दासी, तेरी औकात कि तू मेरे बिस्तर पर सोए? तुझ जैसी को मेरे कमरे में आने की अनुमति है, वही पर्याप्त है। और तूने मेरे बिस्तर पर अपने नीच देह को रखने का दुस्साहस किया। तुझे अभी के अभी यहीं 60 चाबुक मारे जाएं। दासी राजकुमारी के पैरों में गिरकर जीवन दान मांगने लगी। बोली, राजकुमारी, मैं 60 चाबुक का दर्द नहीं सह पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। परंतु आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा आपके बिस्तर पर सोने की कोई मंशा नहीं थी। मुझसे यह अपराध गलती से हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। परंतु राजकुमारी के अहंकार ने इतने क्रोध को जन्म दे दिया था कि वह समझ ही नहीं पाई कि वो किस अपराध के लिए क्या दंड देने जा रही है। सैनिक दासी को चाबुक मारने लगे। वह कराहने लगी। चाबुक का दर्द सह नहीं पा रही थी। कष्ट में चिल्ला रही थी। जब लगभग उसे 30 चाबुक पूरे हो चुके थे, तब वह अचानक से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर सब अचंभित रह गए। राजकुमारी ने उसके हंसने का कारण पूछा। तब दासी ने कहा, हे धर्म विमुख राजकुमारी, मुझे ख्याल आया कि मैं तो चंद क्षण भूलवश इस बिस्तर पर सोई, तो ईश्वर ने मुझे 60 चाबुक की सजा दी है। तुम तो इस पर जाने कितने दिनों से सो रही हो। मैंने तो गलती की कि राजकुमारी के बिस्तर पर मुझे झपकी आ गई। इसके लिए मुझे अपराध अनुकूल दंड भी मिलना चाहिए, परंतु यह दंड तो नीति विरुद्ध और अहंकार अनुकूल है। तुमने अन्याय किया है। तुम्हारे इस अपराध का दंड जाने कैसा होगा। मनोहर कहानी पूरी भी नहीं कर पाया था कि सप्रू साहब विचलित हो गए और अपने शयन कक्ष से बाहर निकल आए। मनोहर भी पीछे पीछे भागा। मनोहर अपने मालिक से पूछता रहा, साहब, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे क्षमा कर दीजिए। साहब घर से बाहर निकल एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। फिर साहब ने मनोहर से कहा, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, अपितु मेरी आंखें खोल दी। मैं यह क्या कर रहा था अपने जीवन में अब तक? मैं भी तो उन्हीं का चाकर हूं जो मानवता विरुद्ध नीति लगाकर भारत में काम कर रहे हैं। अपने ही लोगों को मेरे द्वारा दंड मिलता है जो अपराध के सामने कई गुना होता है। अन्याय तो मुझसे भी हो रहे हैं। मनोहर कुछ समझ नहीं पाया, परंतु सप्रू साहब सब समझ चुके थे। उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी, जीवन से संन्यास ले लिया। अगले दिन सुबह उठकर एक सोटा, एक लोटा, एक लंगोट, काठ की चप्पल एवं एक गमछा लेकर घर से चल दिए। वे यमुना नदी में घंटों नहाते।
भिक्षा में जो अन्न मिलता वह यमुना किनारे बसे पशु पक्षियों के साथ बांटकर खाते। फिर वन में जाकर पूरे दिन ध्यानस्थ रहते। फिर शाम से देर रात तक ग्रंथों का अध्ययन करते। जब वे चलते तो उनके काठ की चप्पल से खटखट की आवाज आती थी, इसीलिए आसपास के लोगों ने उनका नाम खटखटा बाबा रख दिया। आज भी वह खटखटा बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। सरस्वती पीठ बाबा का आश्रय बन गया। बाबा को मौसम से कोई प्रभाव नहीं होता। वे सदैव खुले आसमान के नीचे ही सोते, मानो गर्मी, सर्दी और बरसात उनके मित्र हों। जल्दी ही बाबा के चमत्कार एवं ज्ञान की बातें पूरे भारत में होने लगी। दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन को आते। बाबा भौतिकता के मद में चूर लोगों को रोज समझाते कि चाकरी ही करनी है तो मन की नहीं ईश्वर की करो, जीवन को व्यर्थ मत करो। बाबा मूल रूप से कश्मीरी थे। वहां के राजा हरि सिंह भी बाबा के दर्शन को आते। उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में बाबा का मंदिर है, जहां हजारों भक्त आज भी दर्शन करने जाते हैं।